Multiple choice questions. Tick the correct option. Question 1. Square of an odd number is an odd number. बेसिकली जब हम ओड नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट बनता है वो भी एक ओड नंबर की फॉर्म में बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। अगर हमारे पास इवन नंबर होगा जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो जो रिजल्ट बनेगा वो भी बेसिकली हमारे पास एक इवन नंबर होगा। और अगर हम ओड नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो रिजल्ट हमारे पास एक ओड नंबर ही आता है। क्वेश्चन 2. Which of the following is a perfect square? बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये जज करना है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम गिवन नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगर तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में होंगे तो इसका मतलब है कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि गिवन नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये इक्वल है 125 के। तो अगर हम 125 को फैक्टराइज करते हैं बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टर्स तो बेसिकली यहाँ पे 125 को फैक्टराइज करेंगे 5 पे तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट में जो 5 है ये तो पेयर्स में है। जो सेकंड नंबर पे है ये हमारे पास जो है ये 2 टाइम्स नहीं है, यानी पेयर की फॉर्म में नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि 125 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखें यहाँ पे ऑप्शन बी में जो नंबर है ये इक्वल है 289 के। अगर हम 289 को फैक्टराइज करते हैं तो बेसिकली 289 जो है ये 17 पे फैक्टराइज होगा, प्राइम नंबर 17 पे। तो यहाँ पे देखिए कि 17 जो है ये 2 टाइम्स है। इसका मतलब है कि 17 जो है ये पेयर की फॉर्म में है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये बेसिकली हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे 289 जो है ये बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 3. Which of the following cannot be a digit in the units place of a perfect square? अब बेसिकली यहाँ पे हमने ये जज करना है कि हमारे पास वो कौन सा डिजिट है इन एमसीक्यूज में से, वो कौन सा डिजिट है जो परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे नहीं हो सकता। अब देखें यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 10 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। फर्स्ट में यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ये इक्वल है 1 के। फिर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ये है 4। नेक्स्ट हमारे पास है 9 एंड देन हमारे पास है 6 एंड देन 5। नेक्स्ट हमारे पास है 6 अगेन 9 4 एंड 1 एंड देन 0। अब देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे बेसिकली उनकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं 1 हो सकता है,
4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है और 5 हो सकता है, या फिर हमारे पास 0 भी हो सकता है। तो अब देखें 1 तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट प्लेस पे डिजिट 1 है। 5 भी यहाँ पे देखें कि यूनिट प्लेस पे 5 भी है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट 7 हो। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 4, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ 65 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे हमने इसे सॉल्व करना है। देखिए 65 में से जब 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होगा 9 के, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर भी है तो यहाँ पे बेसिकली 9 का स्क्वायर होगा। और डिवाइडेड बाय 9 है। अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास 9 जो है ये 2 टाइम्स है और डिनोमिनेटर में 9 सिंगल टाइम है। तो यहाँ से हम इसे राइट कर सकते हैं, यानी 9 का स्क्वायर है, 9 को हम 2 टाइम्स राइट कर सकते हैं। देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 9 है और डिनोमिनेटर में 9 है। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। तो 9 1 सा 9 कट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 9 के। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 5, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे हमने चूज करना है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसको अगर 72 पे डिवाइड किया जाए तो जो हमारे पास रिजल्ट बने वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसके लिए हम 72 को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग द प्राइम नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है 72 की, यानी 72 को फैक्टराइज किया है बाय यूजिंग द प्राइम नंबर्स। अब ये 2 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब है 2 पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, यानी 9 जो है ये नेक्स्ट 2 पे डिविजिबल नहीं है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास फर्स्ट में जो 2 है ये भी पेयर में है और 3 भी हमारे पास पेयर की फॉर्म में है, बट प्राइम फैक्टर 2 जो है ये पेयर की फॉर्म में नहीं है। तो बेसिकली अगर हम 72 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ये बेसिकली ऑप्शन ए है। तो देखें जब 72 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 36। तो 36 हमारे पास जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी हमने वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट किया है जिसको अगर 72 पे डिवाइड करें तो जो रिजल्ट बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बेसिकली 2 हमारे पास वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिस पे अगर हम 72 को डिवाइड करें तो जो रिजल्ट बनेगा, यानी रिजल्ट क्या बनेगा? 36, वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्वेश्चन 6, द स्क्वायर रूट ऑफ 1444 इज। यहाँ पे बेसिकली हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1444 का।
देखें यहाँ पे हमने 1444 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास नंबर गिवन है, इसमें डिजिट्स को पेयर्स में राइट करना है। पेयर्स हम बनाते हैं राइट साइड से। तो बेसिकली फर्स्ट पेयर जो है ये 2 डिजिट्स का होगा और सेकंड पेयर भी हमारे पास 2 डिजिट्स का होगा। अब हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो नंबर है ये इक्वल है 14 के। तो हमने जो है वो डिवाइज़र में वो नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर हमारे पास 14 के इक्वल हो या 14 से स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे देखें कि 14 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे स्मॉलर नंबर ही बनेगा। तो 3 3 ज़ा 9, 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 5 होगा। नेक्स्ट पेयर को अगर हम राइट करते हैं तो वो इक्वल है 44 के। तो यहाँ पे जो नंबर ऑब्टेन हुआ है ये इक्वल है 544 के। तो अब हमने नेक्स्ट डिवाइज़र के लिए क्या करना है, जो प्रीवियस डिवाइज़र था इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6। तो अब देखिए हमने नेक्स्ट डिवाइज़र जो है वो लगाना है। तो इसके लिए चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 4 जो है ये लास्ट डिजिट है। तो बेसिकली 4 या तो 2 2 ज़ा 4 हो सकता है या फिर 8 8 ज़ा 64, यानी 64 के लास्ट में भी जो है वो 4 है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लगाते हैं, यहाँ पे नंबर 62 बनेगा। जब 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी जो हमने नंबर डिवाइज़र में लिया है वही क्वोशिएंट में लेंगे ना, तो जैसे ही हम 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो 544 से स्मॉलर होगा। तो फिर हम यहाँ पे 8 लगा के चेक करेंगे तो यहाँ पे नंबर बना है 68। अगर हमने डिवाइज़र में 8 लगाया है तो हम क्वोशिएंट में भी 8 लगाएँगे। तो जब 68 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 544 के। तो यहाँ पे हमने 544 में से सब्ट्रैक्ट करना है 544 को। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो बेसिकली 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट बना है वो इक्वल है 38 के। यानी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 7, इफ स्क्वायर रूट ऑफ x over 16 is equal to 15 over 8, then the value of x is। यहाँ पे बेसिकली हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x फाइंड आउट करना है। 16 जो है ये इक्वल की लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट ऑफ x पे डिवाइड हो रहा है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 15 ओवर 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए हम इसे राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसे राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 15 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 16। तो 8 1 सा 8, 8 2 सा 16। यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है वो इक्वल है 15 मल्टीप्लाई बाय 2 के। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है ये इक्वल होगा 30 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 30 है। तो हमें जस्ट x फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट के साथ नहीं, जस्ट x। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और सिंपल x जो है वो हमारे पास ऑब्टेन होगा। तो अब यहाँ पे 30 का स्क्वायर है, यानी 30 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब 30 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 3 3 सा 9 होगा और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल ज़ीरो है तो स्क्वायर में डबल ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये बेसिकली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 8, स्क्वायर रूट ऑफ 213 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू। बेसिकली यहाँ पे हमने इवेलुएट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 213 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144 को। तो देखें यहाँ पे 144 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 12 के इक्वल होगा।
तो देखिए यहाँ पे ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 213 प्लस 12। तो 213 में जब 12 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 225 के। तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 225 जो है ये किसके इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे वंस प्लेस पे हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट ना तो 12 के इक्वल होगा, ना ही 13 के इक्वल होगा, ना ही 14 के इक्वल होगा। बेसिकली इसका स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल होगा 15 के, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे हमारे पास जो डिजिट है ये 5 है, तो ये बेसिकली हमारे पास 15 का ही स्क्वायर रूट है। सॉरी, 15 का स्क्वायर है, और ये 15 जो है ये स्क्वायर रूट है 225 का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 9, the number of digits in the square root of 16,744,464 is। तो यहाँ पे देखें, जो नंबर हमारे पास गिवन है इसमें टोटल 8 डिजिट्स हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो बेसिकली जो रिजल्ट आएगा उसमें जो है हमारे पास 8 का हाफ यानी 4 डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 10, if the number of digits in the square root of perfect square number be 3, then the number of digits in the number is। देखें क्वेश्चन नंबर 10 में है कि अगर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, हमने उसका स्क्वायर रूट लिया है, तो स्क्वायर रूट में बेसिकली जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 3 हैं। स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो बेसिकली 3 हैं। तो अब हमने चेक करना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें कितने डिजिट्स हो सकते हैं। अगर 3 हैं तो बेसिकली या तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में 5 डिजिट्स होंगे या फिर 6 डिजिट्स होंगे। यानी यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए अगर हमारे पास जो है 5 होंगे तब फार्मूला क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए अगर हमारे पास n ओड है यानी एक ओड नंबर है, तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा वो इक्वल होगा n+1/2 के। यानी अगर यहाँ पे n 5 होगा तो 5+1 इक्वल होगा 6 के, तो 6/2 इक्वल होगा 3 के। तो देखिए जब हमारे पास n 5 था तब भी आंसर 3 आ रहा है। अगर n इवन होगा यानी n 6 होगा तो 6/2 ये भी किसके इक्वल होगा, 3 के। तो अगर n 5 है तब भी आंसर 3 आ रहा है, और अगर n 6 है तब भी आंसर जो है वो 3 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है, कि हमारे पास वो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं परफेक्ट स्क्वायर में 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। मेंटल मैथ्स, write T for true and F for false statements। First statement, a perfect square is always positive। बेसिकली जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली एक ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2,
स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। तो बेसिकली ये एमसीक्यूज में भी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ओड नंबर है, हम उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो बेसिकली जो रिजल्ट बनेगा वो भी एक ओड नंबर ही होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है यानी सेकंड स्टेटमेंट, ये भी बेसिकली एक ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, the number of zeros at the end of a perfect square is always odd। नो। अब देखिए यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके एंड पे जो है वो टू नंबर ऑफ जीरोस यानी टू भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, यानी इवन नंबर्स होंगे, यानी जीरोस जो हैं वो इवन नंबर्स में होंगे। सो द नंबर ऑफ zeros at the end of a perfect square is always even। देखें यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है। द नंबर ऑफ zeros at the end of a perfect square is always even। So third statement is false। Statement 4, square of any odd number can always be expressed as the sum of two consecutive positive integers। Now, by using the properties of perfect squares, property number 8, we can express the square of any odd number as the sum of two consecutive positive integers। यानी यहाँ पे अगर हमारे पास स्क्वायर है किसी भी ओड नंबर का एक्सेप्ट 1, तो बेसिकली हम इसे राइट कर सकते हैं सम ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में। जैसा कि यहाँ पे 5 स्क्वायर है तो हम इसे राइट कर सकते हैं 12 प्लस 13 की फॉर्म में, और 11 स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं 60 प्लस 61 की फॉर्म में। सो square of any odd number can always be expressed as the sum of two consecutive positive integers। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 5, square root of a positive integer may be a negative integer। देखिए स्टेटमेंट नंबर 5 में है कि अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, क्या वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर की फॉर्म में ऑब्टेन हो सकता है? नो। जब भी हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो बेसिकली वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। सो फिफ्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब देखें एक बार दोबारा से स्टेटमेंट 4 को। अब देखिए यहाँ पे एनी ओड नंबर की बात हो रही है, तो चूंकि 1 हमारे पास ओड नंबर है बट 1 जो है वो इस प्रॉपर्टी पे सेटिस्फाई नहीं होता। अगर तो एक्सेप्ट 1 होगा तो फिर तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी, लेकिन अगर 1 भी ऐड कर देंगे तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1 पे तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं ना होती और 1 हमारे पास ओड नंबर भी है। क्वेश्चन 6, the number of digits in the square root of 16,129 is 3। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर हमें दिया गया है इसके स्क्वायर रूट में बेसिकली हमारे पास 3 डिजिट्स ही होंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास n ओड है,
तो n प्लस 1/2 होगा फार्मूला। तो n यहाँ पे 5 है, तो 5 प्लस 1 इक्वल होगा 6 के, और जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 3 के इक्वल होगा। तो बेसिकली छठी स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। सेवंथ स्टेटमेंट, the value of square root of 0.16 is 0.04। नो, बेसिकली ये भी हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सेवंथ स्टेटमेंट कैसे फॉल्स है? देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद जो है ये सिंगल पेयर है डिजिट्स का, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट 4 ही आएगा, यानी सिंगल डिजिट ही आएगा। यानी अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में 2 डिजिट्स होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब है कि उसके स्क्वायर रूट में यानी आंसर में जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 का हाफ यानी 1 डिजिट होगा। तो बेसिकली इसका रिजल्ट बनेगा 0.4। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर है इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 का हाफ यानी 1 ही डिजिट होगा, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास बनेगा 0.4 की फॉर्म में, जबकि हमें दिया गया है 0.04 की फॉर्म में। तो ये बेसिकली हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 8, if x and y are perfect squares and y not equal to 0, then square root of x over y is equal to square root of x over square root of y। तो देखें अगर हमारे पास स्क्वायर रूट इस फॉर्म में है तो हम न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 9, स्क्वायर ऑफ 0.3 इज 0.9। नो, अब देखिए 0.3 है यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो 1 डिजिट है, तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 का ट्वाइस यानी 2 डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 10, the last number which must be subtracted from 200 to get a perfect square is 4। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में है कि अगर हम 200 में से लीस्ट नंबर यानी 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखिए जब हम 200 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 196 के। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम 200 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 196 के, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 14 का। तो देखिए यहाँ पे हमने लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर 200 में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो रिजल्ट बने वो बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ पे उसने जो आंसर दिया हुआ है वो है 4। तो देखिए जब हम 4 को 200 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 196, और 196 जो है ये बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर है 14 का। तो यहाँ पे हमारे पास जो 10th स्टेटमेंट है ये बेसिकली एक ट्रू स्टेटमेंट है।